वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंश्योरेंस सर्विसेज, जो कि हमारा बिजनेस सर्विसेज का ही एक पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके मीनिंग एंड डेफिनेशंस को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विस क्या होता है? नॉर्मली हम लोगों ने नाम ऑलरेडी सुन रखा है इंश्योरेंस, बट होता क्या है ये? तो सिंपली वे में इसमें क्या होता है कि एक इंश्योरर होता है और एक इंश्योर्ड होता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो अपने गुड्स को लॉसेस से बचाना चाहता है। अब वो लॉस किसी भी तरीके का हो सकता है, चोरी का या जलने का या किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है जो कि कवर हो सके, क्योंकि कुछ लॉसेस ऐसे भी होते हैं जो हमारे कवर नहीं होते। यानी कि जो कवर्ड लॉसेस हैं उन सब से अपने गुड्स को बचाना चाहता है एक्स। ठीक है, तो ये गया वाई के पास। ठीक है, ये वाई जो है यही इंश्योरर है। ठीक है, ये वाई जैसा लग नहीं रहा है, वेट, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जो हमारा एक्स है ये इंश्योर्ड हो गया और वाई जो है ये इंश्योरर हो गया। एक्स गया इसके पास कि अगर मेरा लॉस होता है तो आप उसके बदले में मुझे मुआवजा दोगे। वाई बोलता है ठीक है मैं दूंगा, लेकिन इसके बदले में ये एक प्रीमियम चार्ज करेगा। प्रीमियम चार्ज करेगा। अब वो प्रीमियम एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, जैसा वो अपने टर्म एंड कंडीशन में मेंशन करें। इससे क्या होगा कि एक्स ने इंश्योरेंस लिया वाई से अपने गुड्स के लिए, जिसके बदले में अगर उसे किसी तरीके का लॉस होता है तो वाई उस सारे हर्जाना को भरेगा और उसके बदले में वाई एक प्रीमियम चार्ज करेगा। एनुअली, क्वार्टरली या ईयरली, हाफ ईयरली चार्ज कर सकता है। इस तरीके के इसे इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं। इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। जैसे कि बताया, इंश्योरर जो कि दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस, इंश्योर्ड जो कि अपने माल को लॉसेस से बचाना चाहता है। इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड्स द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब यहाँ आया हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जिसका मतलब है अगर वो जल वल जाता है या कुछ भी चोरी वगैरह हो सकता है। इन कंसिड्रेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। वो सारी चीज़ों का हर्जाना देगा, लेकिन उसके बदले में क्या लेगा? एक रेगुलर तौर पे एक प्रीमियम चार्ज करेगा। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन रिटेन एंड इज़ नॉन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो भी एग्रीमेंट होता है ये रिटर्न होता है, क्योंकि आफ्टर लॉस हो सकता है जो इंश्योरर है वो डिसएग्री कर जाए कि मैंने ये तो बोला नहीं था, और हो सकता है इंश्योर्ड जो है वो उसमें कुछ और चार्जेस लगाने लग जाए। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए इनका जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम से। अब इनमें कुछ हमारा इंपॉर्टेंट जो टर्म है यूज़ हुआ उनको देखते हैं। सबसे पहले इंश्योरर, जैसे कि बताया, इज़ द इंडिविजुअल और फर्म नॉन एज इंश्योरेंस कंपनी विच एग्रीज टू कंपनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। ये वो कंपनी है जो कि आपको ये भरोसा दिलाती है, ये एग्रीमेंट करती है कि आपका जो लॉस होगा वो मैं कंपनसेट करूँगा। यानी कि आप जैसे हम लोग का उस कंपनी को भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग का LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो ये क्या है? एक इंश्योर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सॉरी, इंश्योरर है। नेक्स्ट हमारा आता है इंश्योर्ड। अब जो बंदा या जो कंपनी या जो फर्म अपने गुड्स को या अपनी किसी भी चीज़ को लॉसेस से बचाने के लिए प्रीमियम दे रही है, उसी को हम लोग इंश्योर्ड के नाम से जान रहे हैं, जिसने इंश्योरेंस करवाया है। यानी कि LIC से जो भी लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो सब कौन है? इंश्योर्ड। Is the individual or firm who gets compensation of loss. Insured pays regular amount of premium. यहाँ पे रेगुलर अमाउंट मिलता है, देना पड़ता है प्रीमियम का। किसको भाई? तो इंश्योरर को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या मेंशन हुआ था? हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अब ये क्या है? इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी और द काइंड्स ऑफ लॉसेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी। अब इस पॉलिसी अंदर जो भी जितने भी तरीके के लॉसेस है वो कवर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, इन फायर इंश्योरेंस द लॉस इज कंपनसेटेड ओनली इफ
इज़ ड्यू टू फायर। अब उसमें सारे टर्म एंड कंडीशन मेंशन्ड होते हैं। तो यही है हैपनिंग ऑफ द इवेंट में कहने का मतलब है कि जिस भी रीज़न का इंश्योरेंस है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ के बदले में देगा, फायर इंश्योरेंस है तो फायर, अगर आपको लॉस ड्यू टू फायर हो रहा है तभी कंपनी कंपनसेट करेगी, ठीक है, यानी कि जिसके बदले में इंश्योरेंस कराया हो। अगर लॉस फ्रॉम थेफ्ट है तो अगर वो चोरी होके माल तभी लॉस हुआ है तो ही आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि जो कि हमारा इंश्योरर है वो कंपनसेट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीमियम। जैसे कि मैंने बताया कि अब वो आपको इंश्योरेंस दे रहा है, वो बोल रहा है कि अगर आपको लॉस होगा तो हम उसको कवर करेंगे, तो बदले में कुछ तो चार्ज करेगा ना, तो वो जो अमाउंट चार्ज कर रहा है उसी को हम लोग प्रीमियम के नाम से जानते हैं। इट रेफर्स टू एन अमाउंट पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरर फॉर गेटिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉसेस। टाइम, ये जो अमाउंट वो पे कर रहा है इसी को प्रीमियम कहते हैं। इसी के बदले में कंपनसेशन हमें मिलेगी। किस टाइम पे मिलेगी? जब भी हमें लॉस होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशंस की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं WA डिंसेल के हिसाब से कि वो क्या बोलते हैं। इंश्योरेंस इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क और इंडिविजुअल्स टू एन इंश्योरर। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके रिस्क को दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है। किसकी तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है? इंश्योरर्स की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है। हु एग्रीज फॉर अ कंसिडरेशन, जो कि एग्री हुआ है कि इसके बदले में मैं आपको एक प्रीमियम दूंगा। टू एज्यूम टू अ स्पेसिफिक एक्सटेंट लॉसेज सफर्ड बाय द इंश्योर्ड, और इसके बदले में वो लॉसेस देगा जो भी वो इंश्योर्ड सफ़र करेगा, यानी कि उस इंश्योर्ड को जो भी लॉसेस होंगी। नेक्स्ट हमारा है DH हसल। तो देखिए ये क्या बोलते हैं। इंश्योरेंस इज़ अ सोशल डिवाइस प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर द इफेक्ट्स बाय मिसफॉर्चून, द पेमेंट बीइंग मेड फ्रॉम द accumulated contribution of all parties पार्टिसिपेशन इन द स्कीम। क्या बोला जाता है कि इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको कंपनसेशन दे रहा है। किसके रूप में भाई? फाइनेंशियल रूप में दे रहा है कि जिसकी वजह जो भी आपको लॉसेस होंगे उसके बदले में, और इसके बदले में वो एक पेमेंट लेता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, इंश्योरेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, यानी कि इंश्योरर एग्रीज in return of a consideration, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम, to pay an agreed sum of money to another party to make goods for a loss, damage or injury to something of value in which insured has financial interested as a result of some uncertain event। ये हमारा ब्रीफ में बता रहा है कि आखिर इंश्योरेंस क्या है। तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस दो पार्टीज़ के बीच में हुआ हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि एक इंश्योरर है और एक इंश्योर्ड है। एक जो इंश्योर्ड होता है वो एक प्रीमियम देता है इंश्योरर को, किसके बदले में? ताकि उसको लॉस हो, कुछ डैमेज हो या कोई इंजरी हो, उसके बदले में जो हमारा इंश्योरर है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करे। सिंपल सा लॉजिक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।